बात करते हैं हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब परफेक्ट कंटिन्यूस हम कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, कौन सी वर्ब फॉर्म्स यूज करेंगे, पहले समझ लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है। ऑल्दो मैं समझा चुकी हूँ, एक बार फिर से बताती हूँ। परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। अभी अभी हमने दोनों किए। परफेक्ट क्यों यूज करते हैं, जो हमें बताता है कि कोई काम पूरा हो चुका है ना, और कंटिन्यूस है जो हमें बताता है जो काम चल रहा है, कोई काम, है ना। तो अब यहाँ तो दोनों है, तो कैसे करेंगे, ऑब्वियसली दोनों को मर्ज करके, मिक्स करके। कैसे मिक्स करेंगे, लेट्स सी। अब कोई सेंटेंस हमें बनाना होता है, हमें चाहिए सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर चाहिए वर्ब, और फिर हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट तो लेना ही लेना है, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए हम लोग वर्ब फॉर्म कौन सी लेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं परफेक्ट की। अब पहले वर्ड आता है परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस अभी हम कर रहे हैं। अब इसमें वर्ब पहले वर्ड कौन सा आता है, परफेक्ट। अब परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेते थे, हेल्पिंग वर्ब लेनी है ना पहले हमें। अब एक बार दोनों को लिख लेते हैं, है ना। अभी हमने क्या किया परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस में। चलो परफेक्ट का मैं पहले बता रही हूँ। परफेक्ट में हम लोग क्या हमने फॉर्मेशन ली थी, सब्जेक्ट लिया था, फिर हमने लिया हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर लिया था V3, और फिर हमने लिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस में हमने क्या लिया था, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, यही कराया था, है ना। तो अब हमें फॉर्मेशन बनानी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, परफेक्ट का पहले लेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है हम परफेक्ट का ले लेंगे, फिर हमारा वर्ड आता है कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस का लास्ट पार्ट ले लेंगे हम। ठीक है, अब दोनों को मर्ज कर देंगे। अब मर्ज कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका फर्स्ट पार्ट हम ले लेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड ले लिया। अब हैड के साथ V1 ING तो आ नहीं सकती, क्योंकि मैंने आपको बताया था हैज। अब हैड के साथ हमेशा V3 आती है, और यहाँ हमने लेना है इसका लास्ट पार्ट V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब क्या वर्ड लेंगे जो दोनों को मर्ज कर दे, बी नहीं लेंगे। हाँ, बी जरूर हमने यूज किया था कॉन्टिन्यूस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कंबाइन करने के लिए सेंटेंसेस को, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग नया वर्ड लेंगे, दैट इज बीन। ठीक है, लंबा है हमारा, है ना, तो यहाँ हम लंबा वर्ड लेंगे बीन। ठीक है, बीन। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ हम और ऐड करते हैं लास्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूस में सब में करेंगे फॉर और सिंस। अब बात आती है फॉर कहाँ यूज करना है और सिंस कहाँ यूज करना है। लास्ट में तो यूज करना है, ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन फॉर कहाँ यूज करना है और सिंस कहाँ यूज करना है। तो इसकी भी एक ट्रिक बताती हूँ। फॉर हम यूज करते हैं, देखो ये टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं दोनों वर्ड। ठीक है, अब टाइम पीरियड हम बताते हैं तो हम लोग ये कहते हैं ना, आवर्स यूज करते हैं, मंथ्स, डेज या फिर ईयर यूज करते हैं, है ना। तो अब टाइम पीरियड बताने के भी दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हमें पता हो कि पर्टिकुलरली कौन सा टाइम पीरियड कब से स्टार्ट हुआ है। एक तो मैं आपको बोलती हूँ कि 2 घंटे, एक मैं बोल रही हूँ आपको कि जैसे लाइक मैंने बोला 3 मंथ्स, है ना, और एक मैंने बोला सितंबर, पर्टिकुलर मंथ बोल दिया, नेम बोल दिया। तो अगर मैं मुझे श्योर नहीं है कौन सा पर्टिकुलर टाइम है, तो और इवन मैं ये कहती हूँ कि उसके बाद मुझे एक नाउन मिल जाए, टाइम पीरियड का जो नाउन है, जैसे कि आर हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, ये जो नाउन वर्ड्स हैं, ये जो नाउन्स हैं, है ना, तो उनसे पहले अगर एक नंबर आ जाए ना, ये ट्रिक है, अगर नाउन से पहले नंबर आ जाए, टाइम पीरियड का जो वर्ड है, नाउन है, लाइक ईयर, मंथ और डे। ठीक है, तो इनसे पहले अगर कोई नंबर आ जाता है, लाइक 4 years, 3 months, 2 days, है ना, और आर, 2 hour, तो नंबर आने से पहले, इन नाउन से पहले अगर नंबर आ रहा है
तो हम यूज़ करेंगे फोर। फोर भी अपने आप में एक नंबर भी तो है ना, FOUR वाला है, लेकिन तो इसी से याद कर लो कि अगर नंबर आ जाता है, फोर के बाद में कोई नंबर आ रहा है तो हम यूज़ करेंगे फोर, FOR वाला फोर, ठीक है। और अगर नंबर नहीं आ रहा है, सिंपल आ रहे हैं, लाइक मैंने लिख दिया सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, है ना, तो इन ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस। अगर मैं ईयर, यहाँ तो मैंने ईयर लिख दिया, लेकिन यहाँ मैंने अगर ऐसे 2019 या 2020 लिखा, ईयर इसके बाद में कोई नाउन नहीं लिया, है ना, नंबर ही है, खाली नंबर है, तो मैं यहाँ क्या लूँगी, सिंस, ठीक है। और हम सिंस किसके साथ यूज़ करते हैं, जहाँ नाउन नहीं हो, और दूसरा हम लोग लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, इनके साथ हम यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, डिफरेंस समझ में आया, फोर और सिंस कहाँ यूज़ करते हैं। तो हमारी फॉर्मेशन क्या रहेगी, हमें सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट, फिर हम लेंगे हैड प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर और सिंस। आई होप इट इज़ क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको लगता है, और ये सेंटेंसेस हम ना कि कोई काम, अब देखो यूज़ कहाँ करना है, परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कुछ काम जो है हमारा परफेक्ट यानी कंप्लीट हो चुका है, और कुछ काम अभी कंटिन्यू है यानी चल रहा है, तो ऐसी बात बताने के लिए हम यूज़ करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट में, यानी कि पास्ट में कोई ऐसा काम की बात कर रहे हैं हम जो उस टाइम पे आधा तो कंप्लीट हो चुका था लेकिन आधा भी चल रहा था, तो ऐसे सेंटेंस को बताते कैसे, हिंदी में कैसे बताते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, है ना, अपनी बात याद कर रहे हो, अच्छा मैं तो 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो फिर 2 घंटे से पढ़ रहा था, इसको इंग्लिश में कैसे बताएंगे, कौन पढ़ रहा था, आई, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, आई, फिर आई के बाद हमें क्या लेना है, हैड, फिर बीन, और फिर हमें लेना है V1 ING, क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो स्टडिंग, और फिर ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ रहे थे, टेंसेस ही पढ़ रहा था, है ना, इंग्लिश ही पढ़नी है हमने, और क्या करना है, टेंसेस। अब बताओ 2 घंटे से पढ़ा था, 2 आवर्स, अब यहाँ कौन सा यूज करेंगे वर्ड, फोर और सिंस, 2 आवर्स, नाउन आएगा, नाउन से पहले नंबर आया है तो हम यहाँ यूज करेंगे फोर, तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा, I had been studying tenses for 2 hours. I have been learning tenses for 2 hours. मैं 2 घंटे से सीख रहा था टेंसेस, तब जाके मुझे आए हैं, है ना। तो ऐसी बात को बताने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो पास्ट में कोई काम आधा तो हो चुका कि आधे तो मैंने सीख लिए 2 घंटे में, और फिर उसके बाद अभी चल रहे थे, मैं सीख रहा था, तो ऐसी बात बताने के लिए हम यूज करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो वैसे ही हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट में यानी आज के टाइम पे अगर हम कोई बात कर रहे हैं जो आधा काम तो पहले स्टार्ट हो चुका था लेकिन आधा भी चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल, वेरी सिंपल, गुड स्टूडेंट्स, टेंसेस हम आधे तो सीख चुके हैं, आधे अभी चल रहा है ना, काम चल रहा है, तो फिर ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए इंग्लिश में हम लोग क्या फॉर्मेशन लेंगे, वही सब्जेक्ट। अब यहाँ हम पहले परफेक्ट की लेते हैं, ठीक है। परफेक्ट में हम लोग क्या यूज करते थे, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और कॉन्टिन्यूस में क्या लेते थे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, और फिर V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अब दोनों को मर्ज करना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है, एक ही बनाना है, तो हम फर्स्ट पार्ट लेंगे परफेक्ट का और लास्ट पार्ट लेंगे कॉन्टिन्यूस का। तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस किससे कनेक्ट करते हैं, बीन, वेरी गुड, बीन, और फिर V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट और फॉर और सिंस, ठीक है। और अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम टेंसेस सीख रहे हैं, है ना, 2 घंटे से हम टेंसेस सीख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, आई हैव और वी हैव बीन लर्निंग टेंसेस, चलो सुबह से सीख रहे हैं, तो क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग, नाउन वाला तो हमने कर लिया था ना, अब यहाँ लिखते हैं सिंस मॉर्निंग, सुबह से हम टेंसेस सीख रहे हैं, इट मीन्स कुछ तो हमने सीख लिया, अभी कुछ अभी चल रहा है, कुछ काम हमारा हो गया सीखने का,
कुछ अभी चल रहा है, समझ में आया, क्लियर है। चलो और करते हैं अब। तो ये फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है और इसमें, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस की। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, वही फ्यूचर परफेक्ट में हमने क्या लिया था, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल तो आता ही आता है, प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये लिया था हमने फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। और कंटिन्यूस में क्या लिया था हमने, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल तो आता ही आता है, प्लस बी प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमने लिया था कॉन्टिन्यूस में। अब बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट लेंगे फ्यूचर परफेक्ट का और लास्ट पार्ट लेंगे कॉन्टिन्यूस का। तो दोनों को मर्ज करते हैं, क्या बनाने के लिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, देन विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन, दोनों को कनेक्ट करेंगे, यहीं तक लेना था, वर्ब फॉर्म तो नहीं लेनी अभी, तो बीन कनेक्ट करेंगे और फिर हम लेंगे V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस, ठीक है। कि मैं 2 घंटे से या सुबह से पढ़ रहा हूँगा, है ना, मैं शाम से पढ़ रहा हूँगा, तो I shall have, अब यहाँ इसमें से मैंने shall लिया, फिर have, फिर been, then learn या सीख रहा हूँगा, है ना, learning tenses since evening, या फिर since 2020, ठीक है। तो मैं 2020 से टेंसेस सीख रहा हूँगा, है ना। तो ये हुआ हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके साथ हमने सारे फिनिश कर लिए, लेकिन एक बार फिर से सारे इकट्ठे एक बार रिवाइज करते हैं, देखते हैं कितना हमें याद हुआ, कितना समझ में आया। फिर क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज बनती है। मैंने यहाँ एक टेबल टाइप में बनाया है ना। तो हम यहाँ पे अपनी पूरी फॉर्मेशंस लिखते हैं जो जो अभी तक हमने टेंसेस में की। तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं टेंसेस के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, राइट। और हमारे पास उसके सब टाइप्स कितने हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो अभी फॉर्मेशंस की बात करते हैं। चलो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट मैं सारा बताती हूँ कि हमने क्या क्या किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट बेसिकली हम यूज़ करते हैं जो हमारे डेली यूजेस के काम हैं, हम यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, न्यूज़पेपर हेडलाइंस हैं, या फिर हमें लगता है कि हमें किसी काम को करने की हैबिट हो चुकी है, तो हम वहाँ यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसकी फॉर्मेशन हमने क्या ली थी, सब्जेक्ट प्लस V1 एस और ES प्लस ऑब्जेक्ट। और इसकी नेगेटिव फॉर्म अगर हमें बनानी है तो हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ हमने देखो डू और डज ले लिया तो V1 लेना है, फिर एस और ES दोबारा नहीं लेना है। बच्चे इसी में मिस्टेक करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ रूल बताया भी था, एस वाला, है ना, हेल्पिंग वर्ब में जहाँ ऐसा आ जाता है वो स्पेशल केसेस होते हैं और वो स्पेशल गेस्ट के लिए यूज़ होते हैं। तो स्पेशल गेस्ट कौन से होते हैं हमारे, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है ये जो है थर्ड पर्सन भी हो और सिंगुलर भी हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे, डज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, अदरवाइज डू, ठीक है। बाकी सबके साथ डूज, लाइक फॉर एग्जाम्पल शी डज नॉट टीच मी, वो मुझे नहीं पढ़ाती है, ये उसका काम नहीं है रोज का, है ना। शी डज नॉट, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सो आई हैव यूज्ड हियर डज, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ हम V1 यूज़ करते हैं, तो यहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, V2 ओनली,
और इसकी नेगेटिव फॉर्म क्या रहती है, वहाँ डू और डज का ऑप्शन रहता है, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। पास्ट के किसी में भी एक कॉन्टिन्यूस को छोड़ के हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या यूज़ होता है, डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर, इसमें हम लेते हैं सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसकी नेगेटिव अगर हमें बनानी हो, अगर देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वहाँ हम नेगेटिव फॉर्म लेने के लिए डू और डज लेते हैं, और अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट है तो हम वहाँ नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए डिड लेते हैं। लेकिन बाकी जितनी भी हमारे पास फॉर्मेशंस आती हैं उनका अगर हमें नेगेटिव फॉर्म बनाना है तो हम हर हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाएंगे, तो हमारे ऑटोमेटिकली हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। चलो, तो यहाँ क्या हो जाएगी नेगेटिव फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब विल शैल थी तो मैंने यहाँ लगाया नॉट, तो हमें क्या मिला, नेगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस हम कब यूज करते हैं, जो काम अभी चल रहा हो, हमारे बोलते बोलते काम चल रहा हो, है ना। तो इसके लिए फॉर्मेशंस क्या रहती हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव फॉर्म बनानी हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस हम कब यूज करते हैं, जब काम हमारा पहले चल रहा था, है ना। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस V1 ING, नेगेटिव फॉर्म वॉज वर के बाद में नॉट, है ना। नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, विल और शैल तो आएगा ही आएगा, प्लस V1 प्लस B प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ हम लोग क्या लेंगे, परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव कब यूज करते हैं, ये जो काम अभी अभी कंप्लीट हुआ हो, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ क्या लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, जो काम बहुत पहले हो चुका हो। देखो, जो अभी अभी हमें नहीं पता कि कब हुआ, अभी हुआ या कब हुआ हमें नहीं पता, तो हम यूज़ करते हैं V2 ओनली। और अगर हमें लगता है कि अभी अभी कंप्लीट हुआ है तो हम यूज़ करते हैं हैज़ हैव। और अगर हमें लगे कि बहुत पहले हो गया हो तो हम यूज़ करते हैं हैड प्लस V3। और यहाँ फ्यूचर परफेक्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस V3 की फ्यूचर में कभी हो जाएगा, है ना। और परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस कॉन्टिन्यूस को हम मर्ज कर देते हैं। तो यहाँ हम लेते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस। यहाँ हम लेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट देन फॉर और सिंस, जो काम पास्ट में आधा हो चुका था पूरा और आधा भी चल रहा है। और फ्यूचर के लिए सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस, ठीक है। फ्यूचर में आधा काम हो चुका होगा और आधा हो रहा होगा, ऐसी बात को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आई होप ये सब आपको क्लियर हो गए हैं। एक बार ज़रूर ध्यान से इसे पॉज करके पूरे ये सारी की सारी फॉर्मेशंस को बहुत ध्यान से देखिए और जज कीजिए, डिफरेंस समझिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज़ होती है, और
उस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब फॉर्म यूज होती है। तो स्टार्टिंग में तो हमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेनी है नेगेटिव फॉर्म्स को छोड़ के, यहाँ V1, यहाँ V2 और यहाँ विल शेल V1, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूस के लिए इज MR V1 ING, वॉज वर ING, और फिर यहाँ फ्यूचर के लिए विल शेल बी V1 ING। कॉन्टिन्यूस के लिए हम लोग V1 ING यूज करते हैं और परफेक्ट के लिए V3 यूज करते हैं। यहाँ हैज अ प्लस V3, फिर हैड प्लस V3 एंड देन विल शेल हैव प्लस V3, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, परफेक्ट के लिए जो काम पूरा हो चुका है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं V3, और जो काम चल रहा है उसके लिए हम यूज करते हैं V1 ING, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ इट्स द टाइम फॉर एन एक्सरसाइज। चलो देखते हैं कितना सीखा आपने। मैं आंसर ज़रूर बताऊंगी, लेकिन पहले आपको खुद चेक करना है कि आपको कितना समझ में आया और कितना आप एबल हो पाए हो आंसर्स को करने के लिए। आपके एग्जाम में हो सकता है ऐसे नहीं आए फॉर श्योर, ओमिशन और करेक्शन के फॉर्म में आ सकते हैं। तो चलो एक बार चेक करते हैं कि हमने अपने टेंसेस को कितना सीखा है ना। फिर ओमिशंस भी करेंगे जब पूरी ग्रामर हो जाएगी, और एडिटिंग भी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है माई वाइफ ऑलवेज, मेरी वाइफ ऑलवेज। ऑलवेज वर्ड कहाँ यूज करते हैं, सोचो। माई वाइफ ऑलवेज डैश इन द इवनिंग कुक्स, कुक और इज कुकिंग। क्या आएगा आंसर, मेरी वाइफ कुक करती है इवनिंग में और कुकिंग कर रही है। अगर करती है तो हमें यहाँ देखो, पहली बात आंसर बता रही हूँ, चेक करना कि आप ठीक हो या नहीं हो, है ना। अभी पहली बात कि हम लोग ऑलवेज की हम बात कर रहे हैं कि हमेशा करती है, हर बार की बात है। तो फिर अच्छी कुकिंग करती है, शाम को कुकिंग करती है। तो रोज़ की बात है, रोज़ की बात बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग क्या फॉर्मेशन लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 एस और ES प्लस ऑब्जेक्ट। और एस और ES कहाँ यूज़ करते हैं, एस वाला रूल स्पेशल गेस्ट के लिए। और स्पेशल गेस्ट होते हैं जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, ना मैं ना आप, कोई और तीसरा पर्सन। तो यहाँ पे कौन है, तीसरा पर्सन है माई वाइफ। ना मेरी बारी बात हो रही है, ना आपकी बात हो रही है, किसी और की बात हो रही है। तो थर्ड पर्सन हमारा क्या है, माई वाइफ ऑलवेज, हमेशा करती है, तो रोज की बात ही है। तो फिर यहाँ क्या आएगा, सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है। तो क्या आंसर होगा हमारा, कुक्स। कुक नहीं हो सकता क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ एस और ES आता है, तो ये रॉन्ग है। और इज कुकिंग, कुकिंग कर रही है अभी, लेकिन करने की बात में ऑलवेज हमेशा करती है, तो हम लोग यहाँ पे इज कुकिंग नहीं लेंगे, V1 एस और ES लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है शी डैश TV व्हेन हर हस्बैंड केम। जब उसके हस्बैंड आए तो वो TV, कंप्लीट योर सेंटेंस, क्या कर रही थी, देख रही थी, TV देख रही थी, यही सेंटेंस बनता है। तो फिर वॉच, वॉज वॉचिंग और वॉच्ड, देख रही थी, कौन सा सेंटेंस बनता है, टेंस कौन सा आएगा, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस की फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, वॉज और वर्ब प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या ऑप्शन रहेगा, वॉज वॉचिंग, देख रही थी उस टाइम पे, है ना। राम डैश इन दिस कॉटेज सिंस 1997। इस कॉटेज में 1997 से रह रहा है, तो पहले भी रह रहा था और अभी भी रह रहा है। कौन सा फॉर्म आएगी फिर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, कि आधा काम हो चुका है और आधा भी रह रहा है, अभी काम चल रहा है ना। तो लिव्ड नहीं आएगा, हैड बीन लिविंग, दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट शी हैज बीन वर्किंग, अब ये वही फिर से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज हुआ, हैज बीन वर्किंग, है ना। हियर डैश 2008 एंड ऑप्शंस आर फॉर और सिंस। क्या आएगा, नाउन से पहले नंबर हो तो हम लोग क्या लेते हैं, फॉर, और अकेला नंबर है तो हम लोग क्या लेते हैं, सिंस। वेरी सिंपल, स्मार्ट स्टूडेंट, समझ में आ गया है ना। चलो नेक्स्ट, बर्ड्स डैश, ऑप्शन से देखते हैं एक बार, है ना। फ्लाइंग, फ्लाइंग आ सकता है अकेला, कहीं हमने V1 ING अकेला किया था किसी फॉर्मेशन में, नहीं किया, अकेला तो कभी नहीं आता। ING V1 ING कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज करते हैं, और कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज MR नहीं आएगा। अब
फ्लॉन है, फ्लॉन भी हम लोग कहाँ यूज करते हैं, हैज हैव हैड के साथ यूज करते हैं, तो थर्ड फॉर्म अकेली नहीं आती है, फ्लाई फ्लू फ्लॉन है ना, थर्ड फॉर्म है, अकेली नहीं आएगी, हैज हैव हैड नहीं है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग है। फिर है फ्लाइज, हाँ फ्लाइज आ सकता है, लेकिन उसके लिए अब फ्लाइज यानी V1 एसोरियस, और V1 एसोरियस कहाँ यूज करते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्पेशल गेस्ट चाहिए, मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर चाहिए। और क्या सब्जेक्ट यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नहीं है, बर्ड्स आया है ना, तो बर्ड्स सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम लोग वर्ब फॉर्म में एसोरियस नहीं लेते, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, फ्लाई। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नहीं समझ में आया, वीडियोस को फिर से देखो, ध्यान से देखो, प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो। आई एम श्योर यू विल बी परफेक्ट in the tenses very soon. Okay, take care, bye bye, thank you.